हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल यादव। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज अपने एक कंपटीशन के हिसाब से या क्लास 10th के हिसाब से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में आपको पता है जनरल साइंस आती है। और उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी मेथड से आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है विटामिन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? विटामिन। कौन सा करने जा रहे हैं? विटामिन। देखो, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि इस विटामिन से मतलब ट्रिकी रूप से कि आज के बाद आपको ये टॉपिक कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि विटामिन की खोज किसने करी। विटामिन की जो खोज है वो किसने करी थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने करी। किसने करी? विटामिन की खोज फंक ने करी। ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आता है और याद करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने करी। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन जो है वो कितने प्रकार के हैं? देखो, विटामिन के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक बता दी, ट्रिक से याद कराऊंगा डिटेल सारी। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन जो होते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, यहां तक तो चलेगा। विटामिन ए बी सी डी ई, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? के। तो ये विटामिन हो गए आपके ए बी सी डी ई के। ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार हो गए। उसके बाद अगर अपने बात करें तो ए बी सी डी ई के। ठीक है। ये विटामिन के 6 प्रकार हो गए। 6 प्रकार के विटामिन हो गए। कौन से? ए बी सी डी ई। अब देखो, एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, समझ में आई। दूसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखनी है, आपसे पूछता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इन विटामिन का रासायनिक नाम। क्या पूछता है? विटामिन का रासायनिक नाम। कौन सा नाम? विटामिन का रासायनिक नाम। यानी जितने भी विटामिन हैं इन सभी विटामिन का रासायनिक नाम। सर, रासायनिक नाम कैसे याद करें? याद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद हमेशा आपको विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, यहां नहीं दिख रहा होगा, विटामिन ई हो गया। चलो पहले आपको ये बता देते हैं। तो इनका रासायनिक नाम याद करने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज आप ध्यान में रखेंगे। कैसे सर इसका रासायनिक नाम अपने कैसे याद करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना, आपने यहां बना दिए, ये मान लो आपने बढ़ा दिया एक घोड़ा। ये आपने क्या बना दिया? घोड़ा बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपने यहाँ पर घोड़ा बना दिया, और यहां पर आपने क्या बना दिया? एक सिंपल सा एक कोई भी रथ बना दिया। क्या बना दिया आपने? ये आपने एक रथ बना दिया इस तरीके से, बढ़िया सी इसकी छतरी लगा देते हैं। समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? रथ हो गया। क्या बन गया? रथ बन गया। क्या बन गया? ये रथ हो गया। समझ में आई? यही ट्रिक है आपकी, अपनी साइंस का मतलब ही है ट्रिक। ठीक है। तो ये रथ हो गया आपका, और इसके ऊपर आप क्या रख दो? ये आपने रख दी एक टॉफी। क्या रख दी आपने? एक टॉफी रख दी। क्या रख दी? एक टॉफी रख दी। बोलो, बात समझ में आई? तो ये आपने क्या रख दी? इस पे टॉफी। क्या रख दी? बताओ, टॉफी। ठीक है। कितनी टॉफी रखी है? एक रखी है। अब सबसे पहले ध्यान से सुना, ये आपकी ट्रिक होगी, यानी ट्रिक का नाम क्या हो गया? रथ पर, रथ पर एक टॉफी। रथ पर क्या होगी? एक टॉफी होगी। रथ पर क्या होगी? एक टॉफी। ये आपकी ट्रिक का नाम आ गया, रथ पर एक टॉफी। क्या होगी? रथ पर एक टॉफी। अब सर इसको कैसे करेंगे? ये ध्यान से सुनना, यहां तक सभी के क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपने बोला कि सर रथ पर एक टॉफी है, उससे विटामिन का रासायनिक नाम क्या याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, क्यों नहीं होगा? आप अगर याद करेंगे तो सब हो जाएगा। तो देखो, विटामिन का रासायनिक नाम कौन सा है? ए बी, ठीक है, सी डी ई के। और ट्रिक हमारी क्या है? रथ, ठीक है, पर एक टॉफी। रथ पर क्या है? एक टॉफी। ठीक है। पर साइलेंट हो जाएगा। ये हो गया रे, किसके लिए है? विटामिन ए के लिए। ठीक है।
है जो है विटामिन बी के लिए, पर साइलेंट है, और ए जो है वो विटामिन सी के लिए, के जो है वो विटामिन डी के लिए, तो जो है वो विटामिन ई के लिए, और फी जो है वो विटामिन के लिए। क्या सर जी इससे याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। जब मैंने आपको कहा है कि मैं साइंस को बिल्कुल आसान बना दूंगा, तो देखो कैसे याद नहीं होगा सर, रे से कैसे याद होगा? रे से आपको याद रखना है रेटिनॉल। रे से आपको क्या याद रखना है? रेटिनॉल। क्या याद रखना है? रेटिनॉल। तो यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी का नाम क्या हो गया सर? बी से हो गया थाइमिन। बी से क्या हो गया? थाइमिन। यानी विटामिन बी का नाम क्या हो गया? थाइमिन। सर ए से क्या होगा? विटामिन ए से होगा एजोर्बिक, एग्जॉर्बिक एसिड यानी एग्जॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये विटामिन सी का नाम हो गया। सर विटामिन के का क्या नाम होगा? कैल्सीफेरोल। क्या होगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कैसे आ गया ना विटामिन, ठीक है, कैल्सीफेरोल। ये आपका हो गया विटामिन ए का नाम, ये हो गया विटामिन बी का नाम, ये हो गया विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये हो गया विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद टो से क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। टो से क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेरोल। उसके बाद फी से क्या हो जाएगा आपका? फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। ये आपका किसका नाम आ गया? फिलोक्विनोन। ये आपका किसका नाम आ गया? विटामिन के का रासायनिक नाम आ गया है। तो विटामिन के मैंने सारे नाम याद करा दिए, जो कि रासायनिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। फिर डी का, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे टिक कर दोगे। इनमें से कोई चार आएंगे, एक टिक करना है। रथ पर एक टोपी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। ए का रेटिनॉल, थे का थाइमिन, बी का एक्सोर्बिक अम्ल, किसका? विटामिन सी का, कैल्सीफेरोल किसका? डी का, टो का टोकोफेरोल किसका? ई का, और फिलोक्विनोन किसका? के का। ये आपके विटामिन को याद कराने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसके रासायनिक नाम मैंने याद करा दिए। एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है, रासायनिक नाम से आएगा, तो ये सवाल मेरे हिसाब से अब आप कर देंगे। उसके बाद एक टॉपिक और आता है, कौन सा आता है? कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो कहने का मतलब है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो, रेटिनॉल विटामिन ए, थाइमिन विटामिन बी का है, एक्सोर्बिक अम्ल विटामिन सी का है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है, टोकोफेरोल विटामिन ई का है, और फिलोक्विनिन विटामिन के का है। ये आपको यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि भैया आप आगे कभी तैयारी करना चाहें तो इसी हिसाब से मैं आपको कराऊंगा कि आप स्क्रीनशॉट भी लेके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। आपको कभी भी एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, तो आपको क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया और इसका सीधा आपको याद हो जाएगा। तो आपको सहजता से, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना नहीं चाहते, आप वीडियो को देखें और उसका स्क्रीनशॉट ले ले तो भी है। मैं पूरा दिया हूं, और एक एक टॉपिक का आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि विटामिन की, अगर हमने बात करी कि भाई विटामिन दो तरीके से घुलनशील होता है। विटामिन एक तो जल में घुलनशील, ठीक है, और एक वसा में घुलनशील। ठीक है, यानी हमें ये पता है कि विटामिन के प्रकार अगर अपने बात करें, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक तो जल में घुलनशील, ठीक है, एक तो किसमें? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और एक वसा में घुलनशील, और एक कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और एक कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील। सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि आप सभी को पता है विटामिन कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है सर, ये तो बड़ी आसान बात है। मैं आपको इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले पाए। ये विटामिन आपके, एक तो ए है सर, एक तो बी है सर, एक तो सी है, डी है, ई है और के है। याद कैसे करें सर जी? याद नहीं होंगे कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो एक सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक भाई साहब आपको ये ध्यान में रखनी है। क्या? कुछ नहीं,
आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी ने पढ़ी हुई, सभी ने पढ़ी हुई है, समझ में आई? तो बस याद रख लेना डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी जानते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, साइंस में पढ़ते हो तो ये जरूर याद कर लेना डब्ल्यूबीसी। सर इससे क्या फायदा है? इस डब्ल्यू से याद रख लेना डब्ल्यू यानी वाटर, डब्ल्यू यानी क्या हो गया? वाटर। चलो ये डब्ल्यू तो वाटर हो गया सर, और ये बी और सी क्या है? बी और सी भाई विटामिन है। इसका मतलब सर, इसका मतलब जल के अंदर दो ही विटामिन घुलनशील होते हैं, कौन कौन से? एक तो बी वाला और एक सी वाला। अगर जल में दो होते हैं तो वसा में फिर कितने हुए? बाकी सारे किसमें घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। कौन कौन से? ए हो गया, एक आपका कौन सा हो गया? ई हो गया, एक आपका कौन सा हो गया? डी हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया? के। ये लो, इसको भी मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है, क्या कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए ई डी के। ये भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन कौन से विटामिन किस किस में घुलते हैं। जल में घुलनशील आपके कौन से हैं? बी और सी, और वसा में घुलनशील कौन सा है? ए ई डी के। ये बेस्ट ट्रिक है, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में से सवाल कर जाएंगे। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर है, जो उसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई ये किस किस में घुलनशील है। उसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है? डी की कमी से क्या हो सकता है? तो ये मैं आपको और ध्यान लगाता हूं, बताता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लें। ये आपका क्या हो गया कि कौन सा विटामिन किसमें घुलनशील है उसके अनुसार है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। आगे अगर अपने चलते हैं तो देखो, आगे अपने बढ़ते हैं। अब हमारा जो थर्ड नंबर पॉइंट जो है, थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो कौन सा है, या हम इसमें ही बात करें तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें अगर अपने बात करते हैं तो अब देखो, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मतलब मैं आपके लिए इस तरीके से लिख रहा हूं कि आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी आप इसको सीधा लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख देना है विटामिन, सबसे पहले आपको लिखना है विटामिन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ट्रिक की पढ़ाई करो। ए, फिर कौन सा है? बी, सी, डी, ई और के। ए बी सी डी ई और के। सबसे पहले है विटामिन ए, सबसे पहले कौन सा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है उसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। समझ में आई कि नहीं आई? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। जैसे इसका आपको याद है कि इसका जो रासायनिक नाम था वो रेटिनोल था, रेटिनोल में, ठीक है, रेटिनोल में देखो रेट आ रहा है यानी रात, तो यानी रात को नहीं दिखाई देता, तो वो है रतौंधी। समझ में आई कि नहीं आई? रतौंधी से रात यानी रतौंधी। ए याद हो गया। उसके बाद बी, बी सिंपल सा याद हो रहा है, बेरी बेरी, चकते वगैरह पड़ जाते हैं, बेरी बेरी, ठीक है, तो ये आपका हो गया बेरी बेरी। ठीक है, तो ये कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा? बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी याद रख लेना। सी, ठीक है, सी से अपने जैसे लिखते हैं से, सी से से, सी से क्या निकलता है? सी से क्या निकला? से, यानी से आप याद रखोगे स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, दांत में होता था ना, खून वगैरह निकलता है, तो वो जैसे अपने, ठीक है, तो ये हो गया सी से स्कर्वी। डी से होता है रिकेटस, डी से क्या होता है? रिकेटस, डी से क्या होता है? रिकेटस। डी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस। ई से आपका कौन सा रोग होता है? ई से होता है नपुंसकता, यानी बांझपन, जिसको अपने कह सकते हैं नपुंसकता या बांझपन। ये किस किस कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, याद कैसे करोगे? नपुंसकता या बांझपन की अगर अपने बात करें, विटामिन ई की कमी से होता है, तो देखो E4 क्या याद रख लोगे? E4 एम्प्टी। E4 क्या हो गया? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, यानी वो लेडीज कभी भी मां नहीं बन सकती, यानी बांझपन हो गया, यानी एम्प्टी, ठीक है, खाली है,
वो कभी भी मां नहीं बन सकती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखें। तो ये आपका एम्प्टी यानी नपुंसकता, ई से नपुंसकता या बांझपन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, विटामिन ई। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का न जमना। इसका मतलब ये होता है रक्त का थक्का न जमना, मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो उस व्यक्ति का खून नहीं रुकता है, उस व्यक्ति का खून लगातार बहता रहता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, विटामिन, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसको याद क्या करोगे, कैसे, के से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कैसे याद रखना, क्या मारा है कि खून ही नहीं रुका, ठीक है। कैसे क्या याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, क्या मारा, कैसे याद रखोगे, क्या मारा, खून ही नहीं रुका। कैसे याद रखोगे, क्या मारा, खून ही नहीं रुका। यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये देखो आपको मैंने सिंपल तरीके से विटामिन से होने वाले रोग भी बता दिए। विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से, बी से बेरीबेरी, ए से रेटिनोल यानी रटौंधी, ठीक है। जैसे रेटिनोल रटौंधी बोल दो, वैसे रतौंधी। सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ये याद रखना है अपने को। ई से एम्प्टी यानी बांझपन यानी नपुंसकता, और के से क्या मारा है, खून नहीं रुकना यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मैंने आपको बताया है 3 आज गजब की ट्रिकें। पहला कि विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने की। दूसरी बात मैंने आपको बताई, विटामिन के रासायनिक नाम। रथ पर एक टॉफी, टॉफी से आपको याद रखना है, रेटिनोल, थाइमीन पर एक एक्सोर्बिक एसिड, उसके बाद रथ पर एक का कैल्सिफिरोल, पर टॉफी टोकोफेरोल, और उसके बाद आपका कौन सा था, पर एक टॉफी, ठीक है, फिनोक्विनोन। तो कहने का मतलब क्या है ये बताया। उसके बाद मैंने बताया कौन से विटामिन किसमें घुलनशील है, तो WBC यानी बी और सी, डब्ल्यू यानी वाटर में घुल जाते हैं। तो बाकी कौन से बचे, ए बचा, ए कौन सा बचा, ठीक है, एक डी बचा, एक ई बचा, और के, वो किस में घुसेंगे, घुलेंगे, फिर वसा में घुलनशील होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ए से रटौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकटस, और ई से नपुंसकता या बांझपन, और ए से रक्त का थक्का ना जमना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको कुछ जानकारी मिली होगी। याद करना ये टॉपिक आसान हुआ होगा। ऐसे में और वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस मेरे चैनल को एजुकेशन वाईफाई स्टडी, ठीक है, एजुकेशन वाईफाई स्टडी को, एजुकेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी या नोट्स भी चाहिए तो भी आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी बेहतरीन ह्यूमन हार्ट वगैरह है, श्वसन तंत्र वगैरह है, साइंस से रिलेटेड जितने भी मुश्किल टॉपिक है जिन्हें याद करना मुश्किल होता है, वो आपको इस चैनल पर बड़ा ही आसानी से याद करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।